आ जाइए साइकोलॉजी के सुल्तानों। 3 मिनट 33 सवाल एक नए चैलेंज के साथ। टॉपिक बुद्धि के सिद्धांत। दोस्तों, अभी तक आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इसका जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे कंफ्यूजन होने वाला है। चैलेंज देना तो मात्र एक बहाना है साइकोलॉजी को फिंगर पर लाना है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी के सारे तथ्य हमें अंगुलियों पर याद होना चाहिए। तो आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दोस्तों बीएस ब्लूम ने दिया था। इन्होंने बुद्धि को ही नकार दिया था, इसलिए इसे अनोखा सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत कैटल ने दिया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तरल और ठोस बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल इंटेलिजेंस ये गार्डन का सिद्धांत है। सबसे पहले 1983 में 7 प्रकार की, बाद में 1998 में प्रकृतिवाद और 2000 में अस्तित्ववाद करके 9 तरह की इन्होंने बुद्धियाँ बताई हैं। इनकी प्रसिद्ध किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि का पदानुक्रमांक सिद्धांत ये बर्ट और वर्नन का है, जबकि आवश्यकता पदानुक्रमांक सिद्धांत मैस्लो का है। प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपल सिद्धांत, ये दोस्तों सब थॉमसन के हैं। यहाँ पर वर्ग घटक सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। बहुखंड या बहुकारक मल्टीपल फैक्टर थॉर्नडाइक का सिद्धांत है दोस्तों। समूह कारक या ग्रुप फैक्टर ये थ्रस्टन का सिद्धांत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, त्रिकारक या त्रिखंड सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था 1911 में। द्विखंड सिद्धांत के अंतर्गत ही एक नया सिद्धांत जोड़ा था, जो जी से बड़ा लेकिन एस से छोटा, एस से बड़ा लेकिन जी से छोटा, बीच का एक कारक और इन्होंने डिफाइन किया था। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल आ चुका है। स्टनबर्ग का त्रिचापी सिद्धांत है, जिसको सूचना प्रक्रम सिद्धांत या त्रिघटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत भी कह सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय कह सकते हैं, त्रिअंशीय कह सकते हैं दोस्तों। ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है। बुद्धि को 3 स्तरों में बांटा था दोस्तों कैरोल ने, त्रिस्तरीय सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक विकासात्मक या संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का सिद्धांत ही है दोस्तों। हैब का सिद्धांत है दोस्तों, का और खास सिद्धांत। ये तो दोस्तों सबका राइट होना चाहिए। एक कारक एक खंड बिन्ने का है दोस्तों, इसको ही सत्तात्मक सिद्धांत कहा था जॉनसन ने। द्विकारक स्पेयरमैन का है 1911 में। त्रिकारक इसके अंतर्गत ही जोड़ा था दोस्तों। जॉनसन ने कहा था दोस्तों एक कारक सिद्धांत को। द्विकारक या द्विखंड सिद्धांत को राजतंत्रात्मक सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। ये जॉनसन ने कहा था। प्रजातांत्रिक सिद्धांत बहुकारक को कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बहुकारक को ही बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी का नाम परमाणुवादी सिद्धांत भी है दोस्तों, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। जी हाँ दोस्तों, ये थ्रस्टन की किताब है।
प्राथमिक मानसिक योग्यता समूह कारक के अंतर्गत आती है दोस्तों। हमने देखा निरंकुशवादी या सत्तात्मक सिद्धांत एक कारक था, लेकिन असत्तात्मक सिद्धांत बहुकारक है क्योंकि इसमें बहुत सारे कारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी को त्रिआयामी सिद्धांत को ही मानसिक संरचनात्मक मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं। मात्रात्मक सिद्धांत जी हाँ दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को मात्रात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये सवाल आ चुका है दोस्तों। बुद्धि का शक्ति सिद्धांत दोस्तों रीड का है। इसी को संकाय सिद्धांत भी कहते हैं, रीड। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि का द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय हमने पढ़ा था, अभी द्विस्तरीय आया है। द्विस्तरीय कैंपियन और ब्राउन ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जैनसन का है, मानसिक कार्यों की त्रियोगिता। इन्होंने कहा था कि बुद्धि बिजली की तरह है जिसको मापना आसान है। थर्स्टन से अलग होकर कैली ने बनाया था दोस्तों बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत, जिसमें क्रॉस रोड ऑफ माइंड ऑफ मैन एक पुस्तक लिखी थी, उसमें ये अलग सिद्धांत दिया था दोस्तों। कैटल के सिद्धांत को धारा प्रवाह या स्पष्ट सिद्धांत भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अवनी पब्लिकेशन दोस्तों, हैव और कैटल के सिद्धांत को आधुनिक बुद्धि सिद्धांत माना गया। अकॉर्डिंग टू पीडी पाठक दोस्तों, थॉमसन के मॉडल को, जो सैंपल मॉडल था, उसको वर्ग घटक सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों का और खास सिद्धांत पढ़ा था हैव का, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन गरिमा रेवार्ड, ये जॉनसन का लेवल 1 और लेवल 2, ये अलग सिद्धांत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है त्रिचापी सिद्धांत, जिसको त्रिघटकीय कह सकते हैं, त्रितंत्र कह सकते हैं, सूचना प्रक्रम कह सकते हैं, इंग्लिश में याद रखें तो ट्राई आर्क, आर्क मतलब चाप होता है दोस्तों, आर्क से याद कीजिए। जबकि गिलफोर्ट में क्या होते हैं, डायमेंशन होता है, त्रिविमा हो सकते हैं, त्रिअंश हो सकते हैं, त्रिआयाम हो सकते हैं। इन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, आपको इनको अलग से याद करना चाहिए। त्रिविमा जैसा कि अभी बताया था, 3 डायमेंशनल, ये गिलफोर्ट का है दोस्तों। इसी के साथ सारे कंप्लीट हो गए हैं 2 बोनस से सवाल दोस्तों। अगर आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, और दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, कम से कम 200 व्यू आने चाहिए दोस्तों। एक एक अपने दोस्त के साथ ये चैलेंज शेयर कीजिए। ऐसे ही करते करते हम सारे के सारे तथ्य हैं सिंगर पर याद कर लेंगे दोस्तों। आपका सपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए दोस्तों। धन्यवाद।